गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने इस क्लास में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका उन्वान है अपना काम खुद करो। हो सकता है ये कहानी आप लोग पहले भी पढ़े हों हिंदी की क्लास में, लेकिन आज हम लोग अपने इस उर्दू क्लास में पढ़ते हैं। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक गेहूं का खेत था, उसमें 3 चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी वो उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी, यानी छोटे बच्चों की माँ दाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। फिर बच्चे आपस में बात करने लगे। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। फिर बच्चे चुप हो गए, आपस में बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम इनसे कह दें। किसान जो है अपने बेटे के साथ अपने खेत की तरफ आया और गेहूं के 1-2 पौधे उठा करके अपने बेटे को दिखाया। कहा, देखो, गेहूं इस तरह से पक जाता है। अब इसको हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेते हैं। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू हो रही थी। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ ही देर बाद चिड़िया वहाँ आ गई। बच्चे आपस में सोचने लगे कि अब तो गेहूं कट जाएगा, अब हम लोग कहाँ रहेंगे। तभी बच्चों की माँ आ गई। ची 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 कर सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। सारे बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, माँ माँ, चलो यहाँ से चलें। एक ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ, यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? चिड़िया की माँ ने पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम सारे इतने डरे हुए क्यों हो? चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब इतने डरे क्यों हो? एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, बच्चे ने ये बताया कि भाई मम्मी, माँ, आप यहाँ जब दाना लेने गई थी तो किसान और उसके बेटे आए थे और उसने कहा कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएंगे और इसको हम कटवा लेंगे। दूसरे बच्चे ने कहा, वह पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा, वह उनसे कहने गया है। दूसरे बच्चे ने कहा कि वो पड़ोसियों से गेहूं कटवा लेगा और वह उनसे पड़ोसियों से कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, यानी कि उसकी माँ ने पूछा, क्या वह खुद नहीं काटेगा? उसकी माँ ने कहा कि क्या वह खुद नहीं काटेगा? हाँ, वह यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। हाँ, वो यही कह रहा था कि हम अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। फिर चिड़िया ने कहा, यानी कि उसकी माँ ने कहा, तो फिर डरो मत। उसकी माँ ने कहा, बड़ी चिड़िया ने कहा कि फिर डरने की कोई बात नहीं। अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। बड़ी चिड़िया ने क्या कहा कि अपना काम छोड़कर कोई दूसरे का काम करने नहीं जाता है। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे।
उसने कहा कि उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आ रहे हैं और हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूँ काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई, यानी बड़ी चिड़िया उसकी माँ जब बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधे को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल उन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वह काट देंगे। चलो बेटा हम इनसे कह दें, यानी कि अब की बार आया देखने, कहा पड़ोसी तो नहीं काटने आया, कोई बात नहीं, हम अपने भाइयों से कह देते हैं, वो काट देंगे। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। बच्चों ने फिर जो वाकया जो भी सुना था पूरा सब अपनी माँ को यानी बड़ी चिड़िया को बताया। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, इनके पास अपने काम हैं। अगले दिन भी गेहूँ काटने कोई नहीं आया। बड़ी चिड़िया ने यानी कि उसकी माँ ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके भाई भी काटने नहीं आएंगे, किसी के पास अपने काम के अलावा अपने काम से फुर्सत नहीं है, उसके भाई भी नहीं आ सकते हैं। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूँ नहीं काटा। किसान ने कहा कि अब तो भाई भी काटने नहीं आए, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। किसान ने क्या कहा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूँ खराब हो जाएगा। अगर हम इसको अब नहीं काटेंगे तो हमारा गेहूँ खराब भी हो जाएगा। चलो कल हम खुद काटेंगे। उसने कहा, चलो कल हम लोग खुद ही मिलकर काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूँ काटने कल ज़रूर आएगा। उसने बड़ी चिड़िया ने कहा कि अब ये इसका खुद का काम है और अब इस बार वो ज़रूर आएगा। किसान गेहूँ काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूँ काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे इनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। क्योंकि अब उनके पंख भी बड़े हो गए थे, वो बड़े भी हो गए थे, अब वो उड़ भी सकते थे। इसलिए किसान और उसके बेटे के आने के पहले, जब तक वो आते काटने, उसके पहले ही अपने बच्चों के साथ वो उड़ चुकी थी। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे बड़ी चिड़िया और उसके तीनों बच्चे घोंसले से यहाँ गेहूं के खेत से अब वो निकल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कहानी रही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और इसमें ऐसा कोई मायने तो है नहीं जो आपको ना समझ में आया हो। तो इस तरीके से ये कहानी रही। अपना काम खुद करो, यानी कि किसी भी इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। इंसान को अपना काम अपने से जब वो करेगा तभी वो काम हो सकता है और दूसरे के भरोसे हमें कभी नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।